इतना सुंदर भेष बना के गई, बढ़िया ऐसी लग रही है कोई स्वर्ग से महाराज इंद्र की परी आई हो। सारा विकराल रूप बदल दिया अपना और माया से भेष बना करके नंद भवन में छम छम करती वही प्रवेश कर रही है। और जैसे नंद भवन में प्रवेश किया ना, तो सुखदेव कह रहे हैं राजन परीक्षित देख लो, है तो बड़ी विचित्र पूतना, लेकिन पूतना कितना सुंदर वेश बना के आ रही है। वो असली स्वरूप पता है पूतना का कैसा है? कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंचजार निघ्नन्ति पुरग्राम कंस से प्रेरित होके जा रही है पूतना बाल घातनी। पूतना कौन है? बोले बाल हत्यारणी है, बालकों को मारने वाली है, शिशुओं को मारने वाली है और रक्त का पान करने वाली है। लेकिन आज भगवान के पास माया का वेश बना करके आ रही है। पूतना का अर्थ ही होता है पूतना, जिसके रहते कोई पूतना बचे वही तो पूतना है। और जैसे ही नंद भवन में पहुंची ना, तो माता ने कहा आओ बहन आओ। जैसे ही कहा तो पूतना ने कहा बहना आपको बधाई हो, खूब छोरा की बधाई हो। यशोदा मैया ने बोली बहना तू कौन है? बोले बहना तेना मोकू ना पहचानो, मैं तेरी फूफा की मौसा की छोरी हूँ। मैया बोली अभी जाते में लंबो चौड़ो पर जो पूछ भी लगी तो बुरो मान जागी। कोई बात ना, आइए तो प्रेम ते लाला को खिलाव लेन दो, बाद में हम जाते परिचय पूछ लेंगे। भक्त वत्सल भगवान की जय। भैया ये पानी का काम पीछे ले जाओ, है ना, व्यवस्था बिगड़ती है ना, ले जाओ पीछे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और जैसे ही माता यशोदा ने आज अपने लाला को पूतना के गोद में दिया, मैया तो बाहर चली गई और आज पूतना कन्हैया को गोद में लेकर के मानो भावुक हो रही है। ऐसा लग रहा है आंसू बहाने रही है, लेकिन फिर विचार करती है मैं इससे प्रेम करने थोड़ी ही आई हूँ, मैं तो इसको मारने के लिए आई हूँ। और जैसे ही महाराज ये किसका बच्चा, इसको पकड़ो, किसका बच्चा ये झूला झुलाने लाए उसको। भक्त वत्सल भगवान की पूतना कह रही मैं इसको प्रेम करने नहीं आई, मैं तो इसको मारने के लिए आई हूँ। माता बाहर चली गई और आज मानो गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। आज पूतना अपना स्तन भगवान के मुख में देने लगी, क्योंकि विष लगा के आई है मारने के लिए, है ना। भगवान जैसे ही उसके स्तन में मुख लगाने लगे, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्रों का बड़ा भाव संतों ने दिया है, क्यों जैसे ही पूतना स्तन मुंह में देने लगी, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, नेत्र बंद कर ली। संतों ने क्या क्यों नेत्र बंद कर लिए? मानो भगवान कह रहे हैं क्योंकि पूतना विष पिलाने के लिए आई है और मैं विष पीने नहीं आया, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ ना। तो विष पीने के शौकीन कौन है? मेरे भोले बाबा है। तो मानो नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं। आस तो तुम अवडर दानी, आस भोले बाबा क्या कर रहे हो? भोले बाबा ने कहा सरकार घोंट रहे हैं। भगवान ने कहा जो घोंटना बंद करो तुम्हें घुटी घुटाई हम पिला देते हैं, आ जाओ। मानो भगवान ने नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया। एक संत कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो बोले तो क्या है इसका मतलब? तो संत कह रहे हैं ऐसा लग रहा है पूतना किसका भेष बना के आई है? माया का, है ना।
और किसके सामने खड़ी है? माया पति के सामने। तो मानो भगवान सोच रहे हैं ये माया का वेश बना के आई है, जैसे ही मेरी दृष्टि इसके ऊपर पड़ेगी तो इसकी माया समाप्त हो जाएगी, असली वेश में आ जाएगी तो सारे ब्रजवासी घबरा जाएंगे। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए जिससे इसकी माया गायब नहीं हो। एक बोले नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। तो बोले क्या है? तो मानो भगवान ने नेत्र इसलिए भी बंद किए क्योंकि भगवान के एक आंख में चंद्रमा रहते हैं और एक आंख में सूर्य रहते हैं। तो सूर्य चंद्रमा ने कहा नहीं नहीं, इस दुष्टनी इस पापिनी के दर्शन हम नहीं करेंगे, इसलिए भी भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बोले क्या है? तो एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, मानो भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि पूतना किस लिए आई है? बोले पूतना माँ का वात्सल्य प्रेम करने ही तो आई है, दूध पिलाने, माँ का दुलार देने वाली आई है। मानो भगवान सोच रहे हैं काम तो ये माँ का करने आई है लेकिन भावना इसकी मारने की है। और प्यारे मेरे हाथों से मारी जाएगी, तुम भगवान नेत्र बंद के सोच रहे हैं इसको मैं कौन सी गति प्रदान करूंगा, इसलिए भी भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भाव तो अनेकों हैं लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं है। और प्यारे अगर भाव भी बोलते रहे तो आज 56 भोग लगेगा नहीं, और 56 भोग नहीं लगेगा तो भोग प्रसाद मिलेगा नहीं। तो इसलिए पूतना को मारना ही पड़ेगा जिससे 56 भोग मिल जाएं। और भक्त वत्सल भगवान की जय। आज भगवान ने जैसे ही स्तनपान किया, जैसे ही भगवान के मुख में स्तन गया तो भगवान उसके दूध को पीते पीते आज पूतना के प्राणों को भी चूसने लगे। पूतना घबराई, समुञ्चमुञ्चालमिति प्रवासिनी निष्पेड्यमाना खिल जीववर्मणि। पूतना कहती मोह छोड़ मोह छोड़ मोह छोड़ मंच मंच। भगवान कहते मौसी जी हमको छोड़ना तो आता ही नहीं है, जिसको हम पकड़ लेते हैं उसको हम छोड़ते नहीं हैं। आज भगवान पूतना के प्राणों को पीने लगे। पूतना घबरा रही है, पूतना का स्वरूप असली रूप में परिणत हो गया। आज भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई, चारों तरफ भागने लगी, जैसे ही मथुरा की ओर भागने लगी भगवान ने जी मथुरा ना जाइए, तुमको तुम्हारा काम हम यही तमाम करने वाले हैं। भगवान ने जैसे प्राणों को पिया और भगवान ने इतना वजन बढ़ाया कि पूतना धड़ाम से जमीन पर गिर गई और पूतना की गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलिए पूतना मर्दन भगवान के। अब प्यारे जैसे ही पूतना गिरी ना तो बड़ा जोर सा स्वर हुआ, ऐसा लग रहा है मानो आकाश गिर गया हो। सारे ब्रजवासी घबराए, बोले इतना स्वर कहाँ से? और पूतना गिरी, बताए कितने शरीर में गिरी, कितनी जगह में? सुखदेव जी कह रहे हैं पतमानो पितेन्द्र त्रिगभ्युतंतर धूमान चूड़यामास राजेंद्र महादासी तदद्भुतम। सुखदेव जी कह रहे हैं पूतना गिरी त्रिगभ्युति, यानी 6 कोस में जाकर के पूतना गिरी। सोच लो कितना बड़ा विशाल शरीर। एक संत कहते हैं नहीं नहीं 6 कोस में नहीं गिरी। तो बोले कहाँ गिरी? बोले जैसे ही पूतना गिरी तो बापू जो कान हो वो तो जाके कानपुर में गिरो, तो जा मारे कानपुर पड़ गयो। एक बोलो ना ना बाको हाथ था वो जाकर के हाथरस में गिर गया, इसलिए उसका नाम हाथरस पड़ गया। एक बोलो ना ना बाके पैर थे वो जाकर के पैगाम में गिरे, जाकर के गांव का नाम ही पैगाम हो गया। संतों के भाव तो बहुत हैं लेकिन आप तो इतना समझो कि पूतना गिर गई और मर गई। भक्त वत्सल भगवान की।
और जैसे ही पूतना गिर गई तो भगवान उसके ऊपर खेलने लगे। इधर मैया ने सोचा कि लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। चारों तरफ देखा तो लाला कहीं नहीं बोला। देखो तो जैसे ही जब ढूंढने लगे तो क्या देखते हैं, वन में एक विशाल राक्षसी पड़ी हुई है, बाकी ऊपर कन्हैया खेल रहे हैं। लपट के महाराज माता ने पूतना को छुड़ा करके भगवान को उठाया, लपक के अपने छाती से लगा लिया, स्नेह प्रेम करने लगी। इतने में नंद बाबा आगे बोले, छोराओ क्या बात है। बोले बाबा कछु मत पूछे, जब ते तू गयो तू तो आना पायो जे हवागिनी पूतना आ गई, बाने सबरी व्यवस्था बिगाड़ दी। ये तो भलो करे भगवान को जे मर गई, नहीं तो लाला को लेके ना जाने कहाँ फेंकती। नंद बाबा बोले कोई बात ना, सब अपने कर्मंते मर जाते हैं, कोई किसी को नहीं मारता। वे लाला को लेके भाग रही होगी, बाबरी होगी, मतवारी से है गई होगी, तो काऊ वृक्ष पे जाके टकरा गई होगी, जामन धड़ाम से गिर गई। लेकिन बाबा का तो भाव यही है ना कि बच्चा है हमारा। बाबा बोले जाने अब सबरो मार्ग रोक रखो, जाको उद्धार करो। तो कैसे जला में, तो नंद बाबा ने कहा जाओ अपने अपने घर से कुड़ारी लेके आओ। और सबरे ब्रजवासी कुड़ारी लेकर के आए तो पूतना के शरीर को छांटने लगे। छांट करके इकट्ठा कर दिया। जैसे ही अग्नि लगाई, शरीर जला तो उसके शरीर से सुंदर सुगंधी निकली, वो आका के परमात्मा में मिल गई। परीक्षित ने कहा महाराज सुगंधी क्यों निकली, ये तो पापनी थी, मदरा पीती थी, रक्त का पान करती थी, राक्षसी के शरीर में से सुगंधी कैसी। तो सुखदेव जी कहते हैं थी तो राक्षसी पापनी कैसी भी सही, लेकिन इससे स्पर्श मेरे गोविंद का हो गया था। प्यारे जिसका दूध भगवान ने पिया हो, उसके शरीर से दुर्गंध आ ही नहीं सकती है। आज मानो भगवान ने वही गति प्रदान कर दी जो बाद में यशोदा मैया को देने वाले हैं। इतने दयालु हैं। संत कहते हैं